ब्रदर चारों का अस्सलाम वालेकुम रागेश बिजाना माशुमार वशत कने चुकी वस्तगे रोचा सोशल मीडिया सरा यक दिलकराश वीडियो वायरल है तो मगिंदे के इसी सरा बाजें गपुत्रान बुआ गए तो कुछ कमी बुआ गए कि ई कोयटा दमक डिगारी के कोयटा जरगुन तानहा ई कपी ई दो जनियो मर्दी के अस्ता जोड़ा ये FIR हम कनक बुत्ता कुशक बुआ गए कि बानू बीबी वो ऐसा नुल्ला के अस्ते अहम पसंद आरूस को था वो आदुएँ के अस्ते ईद-उल अज़हा से रोज पेसर संजेदी डिगारिया लोटाइनग बुतगा अमा सरदार ने मगा सरदार शेरबाज सातिक जई जालबूल तालुकम सातिक जई कबील हैं तो चर्शी अपाद गाड़ी या सवार कनग ओ डिगारिया बरागो उदा के अस्तियाना तीर जना को कुशक बुतन चुके वेड़ी हुए तो का मगंदे के मंजरनामा जुआनी वड़िया क्लियर पद दरे उदोमनी मगा मगंदे के ई वड़ी वेल वाकया बलूच सोसाइटी सरा चोने असरात दौड़ दिया बलूच रवायात या बलूच जालबूना गोई रंगी सलूक कनक भी तो आइए बाज़ बदियाँ असरात दिमा पैदा का उदोमनी मगा मगंदे के वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी साहब या वाला मरूची प्रेस कॉन्फ्रेंस को था तो बलूचिस्तान हाई कोर्टा ये जोड़ा एक कत्ल के हस्ते आइए नोटिस जोड़ता और बलूचिस्तान हाई कोर्टा एडिशनल चीफ सेक्रेटरी IG बलूचिस्तान के हस्ता तलब को तगा वो शगमे बुता के जुडिशल मजिस्ट्रेट के हस्ते हुक्म दिया बुता कि शे कब्र कुशाइया बेकम चूँकि मगंदी के बलूचिस्तान कारोकारी ये रंगी वेलो वाक़या के हस्ते बनस्बत सिंदाबाज कम पेश के बलवद्दी के ई वाक़या कबायली सरदार गुशा के सरा तीर जना कुशक बुतगा उदोमिन इमकामा कबायली सरदार के हस्ते आई हम दसगिरी आल देमात का तो कुशक हमें बुगाएँ के ये अफसोसनाक वेला तनीकता बिस्ता चगेश मुलजिम के हस्ता दसगिरी कनक बुतगा वेले मुकदमा के हस्ते अन्ना उड़क तानहा दर्ज कनक बुता वैसे जो नवीद अख्तर ताना अन्ना उड़क के मुद्दत दर्ज कनक बुता तो मुद्दत ताना तेरी दरख्वास्त दाता गो वीडियो वायरल बुता आई तो कजालबूलो मर्दिन के हस्ता तीर जनगो कुशक बुआगा हम तो अभी वाक़या तरह मरूजी माँ का पुत्रान करें कि ये हवाला अदालती नोटिस या बलूचिस्तान हाई कोर्ट नोटिस के हस्ते चे अदा कारामद भी दोगरीम का अम्मा सरदार के गिरफ्तार कनक बुता तो बाज़ नहीं देखे बलूच सरदार ये वाक़या मजम्मता कनगा गुशगा के आई गिरफ्तारी के हस्ते चार दीवारी है पामाली बलिशियामा जालबूल मर्दिन जता को कुश्तगा तो इशे बाबता बाज़ कबायली सरदार खामोशा अमन कन्नाडी साहब बलूचिस्तान सीनियर वकीली और सुप्रीम कोर्ट बार सबक सदर हैं और यंग का पुत्रान करें। अस्सलाम वालेकुम कन्नाडी साहब। वालेकुम सलाम सर, बहुत शुक्रिया आपने टाइम निकाला हमारे प्रोग्राम में शरीक हैं। कन्नाडी साहब, चूँकि आप एक जो है सियासी मामलात को भी गहरी नज़र से देखते हैं, बलूचिस्तान के एक सीनियर वकील हैं, बल्कि मुल्क भर में आपका एक बहुत बड़ा नाम है। चूँकि बलूचिस्तान के रवायत से भी आप अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। कल जो ये वाक़या का वीडियो वायरल हुआ, कहा जा रहा है कि ये ईद-उल अज़हा के बाद का वाक़या है, लेकिन ये बहुत ही दिल दहला देने वाली और दिलकराश वाक़या है। बुनियादी तौर पर आप इसको कैसे देखते हैं? बलूच समाज में किस हद तक मनफी असरात मुरतब कर रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, ये बलूच समाज का अक्कासी नहीं करता है, ये वहशत और दहशत की अक्कासी है। वहशत और दहशत जिस माशरे में भी है तो वो काबिल मज़म्मत है। बलोच का कबाइल का और रवायत का कोई ताल्लुक नहीं है इसके अंदर। तो मैं समझता हूँ ये आइन के भी खिलाफ वर्जी है। आइन का आर्टिकल 9 जमानत देता है जिंदगी का, मगर बस कानून के मुताबिक, यानी अदालतों के जरिए अगर आप किसी को फांसी देते हो तो वो कानूनी तौर पर जायज़ है, मगर किसी फर्द वाहिद को इजाज़त नहीं है किसी की जान ले ले, तो बुनियादी हक के आर्टिकल 9 उसकी खिलाफ वर्जी है। आर्टिकल 10A ये कहता है, ये बुनियादी हक में शामिल है कि किसी शहरी को भी फेयर ट्रायल का मौका दिया जाएगा, उसको उसके तहफ़्फ़ुज़ डिफेंस का हक दिया जाएगा। किसी अदालत में कोई कानून कायदा, कोई जुल्म, कोई केस, कोई मामला, कोई शिकायत कुछ भी नहीं है। दो अफराद उठते हैं और दो इंसानों को गोलियों से भून डालते हैं। ये तो बदतरीन किस्म का वाक़या है जिसका किसी समाज से ताल्लुक नहीं है। हुकूमत की नाकामी, नाअहली कि अगर ईद से बाद का वाक़या है तो आज तक हुकूमत ने इसको जाहिर क्यों नहीं किया। इतने पब्लिकली जो है असलह के साथ लोग और खातून को लेकर गए, उनके मुखबर किधर चले गए, उनके सोर्स किधर चले गए, जिनको ये लोग गाड़ियाँ देते हैं अपने सोर्स को कलाशनिकोव देते हैं, जिनको परमिट देते हैं, वो सोर्स किधर गए कि ईद के बाद का वाक़या अभी तक किसी ने डिस्क्लोज नहीं किया। और वो तहसीलदार किधर गया, वो SHO किधर गया, वो सारे इन्फॉर्मर किधर गए, CIA किधर गया, आपके IB वाले किधर गए, किस चीज़ की तनख्वाह लेते हैं। इतना बड़ा वाक़या हुआ है, ये तो और ज़्यादा जुर्म है।
ये तो स्टेट की फेल्यूर है। अगर ईद के बाद का वाक़या है तो स्टेट का इसमें फेल्यूर है। अगर जिसने मारा है वो तो उनका जुर्म है, तो मुजरिम तो पकड़े गए। जो स्टेट की फेल्यूर है उसका जिम्मेदार कौन है? अगर ये इसका मतलब है, अगर वीडियो वायरल न होता तो स्टेट ने दानिस्ता तौर पर उसको छुपाया था। उस एजेंसी वाले ने भी छुपाया है इसको, उस SHO ने भी छुपाया है, उस तहसीलदार ने भी छुपाया है, उस मकामी एहलकार जो भी हैं उन्होंने इस बात को छुपाया, इतने बड़े जुल्म को। ये तो वायरल हुआ तब पता चला, सब एक्शन में आए, अच्छी बात है। और अब मुझे पता चला शायद उसको बचाने वाले भी एक्शन में आ गए, कोई देना दे रहा है कुछ का। हम नहीं कहते हैं किसी को लखाम खा लटकाया जाए, किसी के साथ ज्यादती न हो, मगर कम से कम जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, जिन्होंने फैसला किया है, सबसे बड़े मुजरिम वो लोग हैं जिन्होंने इस खातून के बारे में ये फैसला दिया इसको कत्ल किया जाए। ये किसी फोरम पे हुआ है, चाहे कबायली फोरम पे हुआ है, चाहे किसी उलमा के फोरम पे हुआ है, किसी फोरम पे ये फैसला करने वाले इसमें बराबर के शरीक हैं। असला तो एक अलाकार है, अगर गोली किसी को लगती है तो गोली जो है मुजरिम नहीं है, मारने वाला मुजरिम है। मेरे नजदीक ये फैसला करने वाला ज्यादा मुजरिम है जिसने फैसला किया है कि इस मर्द और औरत को मार दिया जाए। इस्लाम में इसकी इजाजत नहीं है, कानून में इसकी इजाजत नहीं है। इस्लाम में भी अगर जनाकारी भी हुई है उसका भी कानूनी तरीका किस तरह साबित किया जाता है। अगर रजम भी करना है उसके लिए हदूद का जना हदूद जो है नाफिज है, हद उसके जरिए साबित होता है। तज़कियत शहूद के हो गवाह, 4 गवाह हो तब जाके साबित होता है। इसके बगैर किसी को किस तरह हक है कोई इंसानों का जान ले? और ये मैं समझता हूँ बहुत बड़ा जुर्म है और स्टेट की बड़ी फेल्यूर है। तो कर्नल साहब, बिल्कुल आपने ये भी दुरुस्त फरमाया कि जो फैसला करने वाला है, जिन्होंने ये फैसला किया कि उनको मारा जाए, जिनका नाम लिया जा रहा है सातिक ज़ई कबीले के सरदार शेरबाज सातिक ज़ई, उनको गिरफ्तार भी किया गया। लेकिन दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि कुछ और कबायली सरदार हैं, वो कह रहे हैं कि सातिक ज़ई कबीले के घर की चादरों चारदीवारी की पामाली की गई है, उनको गिरफ्तार किया गया है, जबकि उन्होंने इनको बुलाया है, एक फैसला दिया है, एक कत्ल हुआ है, वीडियो वायरल है। तो इसको आप कैसे देखते हैं कि ये जो कबायली सरदार हैं बजाय उस वाक़े की मजम्मत करें, उनकी गिरफ्तारी की मजम्मत कर रहे हैं? सर मुझे फैक्ट्स का पता नहीं है कि सरदार ने फैसला किया है या नहीं किया। मैं इसलिए तो इसकी तफ्तीश होनी चाहिए, जिसने भी फैसला किया है इसी सरदार ने किया या किसी और ने किया है, तो वो उनको सबको गिरफ्त में लाया जाए, कानून गिरफ्त में। बाकी जहाँ तक मुतालबात की बात है, सिर्फ इसलिए कि वो सरदार है, ये भी सरदार है, कोई भी सरदार एक दूसरे के तहफ़्फ़ुज़ में आ जाए, एक कानून इसकी इजाज़त नहीं देता। वैसे भी हमारे कबायलियत में सरदारी निज़ाम है, कानून में तो ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने 1974 में सरदारी निज़ाम ख़त्म कर दिया है। कानून के लिहाज से कोई सरदार नहीं है, दिलों में, लोगों के दिलों में लोग बसते हैं, जैसे नवाब अकबर खान बुक्टी जैसे लोग हैं, और खैर बख्श मरी, सरदार तौला मिंगल है, या और लीजेंड जितने रहे हैं और आज भी हैं जो लोगों पर राज करते हैं, उनके दिलों पर। दिल से तो आप किसी के सरदारी को नहीं निकाल सकते। बाकी कोई किसी को खुद से कहता है मैं सरदार हूँ, तो इस तरह कोई खुद से सरदार नहीं बनता, न कोई सरदार कानून की नजर में है। सरदार वो है जिसको कौम माने अपना बड़ा, चाहे कोई भी हो। मुझे नहीं पता कौन सरदार है कौन नहीं है, मगर बहरहाल कानून की नजर में कोई सरदार नहीं है। तो कर्नल साहब, चूँकि आपका कानून से एक वाबस्तगी, हम देखते हैं कि बलूचिस्तान में जो केसेस हैं उनके जब फैसले आते हैं तो ख़ासतौर पर अवाम या हमारे वकला बरादरी उस पर मुतमईन नहीं होती हैं, कैसे हर केस का फैसला उनके बरक्स आता है। तो आज हमने देखा कि बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने कोयटा में जोड़े के कत्ल का नोटिस ले लिया, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और IG को भी कल तलब किया है, और दूसरी जानिब जुडिशल मजिस्ट्रेट ने मकतूला की कुशाई का हुक्म दिया है। तो अब क्या समझते हैं कि जो गिरफ्तारियां हो रही हैं, जो मुलव्वस है उनको गिरफ्तार किया गया है, बाद में एक फैसला आएगा, आपको क्या लगता है कि जो हमारी अदलिया है इस केस को किस हद तक मंतकी अंजाम पहुंचाने में कामयाब होगा? देखिए जी, मैं सिर्फ एज ए कानून के तालिब इल्म के कह रहा हूँ, ये हकीकत में फरीजा जो है सुप्रीम कोर्ट का है। सो मोटो लेने का अख्तियार सुप्रीम कोर्ट के पास है। मैंने अखबारों भी दिया, और हमारे जो आईनी बेंच है उसके पाकिस्तान में किसी सूबे के 3 जज नहीं है। बलूचिस्तान से इतफाक से 3 हमारे मौजूद जज साहबान मेंबर हैं, और बलूचिस्तान के वाकई बहुत बड़ा है। ये तो चाहिए ये था कि जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान हैं ये इसका सो मोटो नोटिस लेते, या चीफ जस्टिस साहब सुप्रीम कोर्ट के वो लेते, तब इसकी कोई अहमियत थी। बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने ले लिया है, शायद वो अखबारात में पढ़ा है, शायद उन्होंने समझ लिया है बेहतर है, वरना कानून के नज़र में उनका इख्तियार नहीं बनता है।
कल कहीं भी कोई मसला आ सकता है। बाकी यह आपकी बात दुरुस्त है कि इनको इस मामले में थोड़ा बहुत कुछ लोगों को खदशात हैं, क्योंकि हमारे लोकल जज है, लोकल मामलात हैं, रिश्तेदारियाँ हैं, ताल्लुकदारियाँ हैं, कुछ लोगों के मामलात हैं, हमें भी इल्म है। तो अगर खुदा ना ख्वास्ता कोई ऐसी बात है किसी को बचाने के लिए ये सो मोटो है तो ये अफसोसनाक होगा, और अदलिया को इस बात से ज़रूर उसका देखना चाहिए कि किसी को बचाने के लिए अख्तियार को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कनानी साहब टाइम निकालना प्रोग्राम में शरीक रहे। मर्दा चारूका अमानुल्लाह कनानी साहब सीनियर वकील सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन साबिक सदर जो गपुत्रान कनगाई कुछ हमेशा के ई बलूच रवायात या बलूच रस्म व रवाज एक खिलाफ वर्जी हो दोमी निमका मगिंदगाएँ के बलूचिस्तान रवायत मुताबिक ये वड़ी वाक़ के अस्ता आगा पेश कहाँ तो शबाज मनफी असरात देमा कहाँ तो गुशा गमी भी होगा कि एक मकामी सरदारी है फैसला नतीजा ये दुई जन मर्द के अस्ता कारोकारी बुत्तामा कुशक बुतगा आनी वीडियो वायरल बुआ का पद पुलिस का मुकदमा दर्ज को था और दो मिनट मगन के बलूचिस्तान हाई कोर्ट हमेशे नोटिस जरूरता और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और IG पुलिस बलूचिस्तान बांदा तलब को तगा और जुडिशल मजिस्ट्रेट कहते हैं आइया दुई नानी कब्र कुशाई हम हुक्म दाता। तो चूँकि मगंदे के बलूचिस्तान एक रवायाती कायम में एक चूँकि दुई बलूच साथ एक सही कबीला च ताल्लुकदारों के ज़ारबूल और दोमिनी मगंदे के दिगे एक मर्देने के आनी नाम एहसान है और बानो बीबी ज़ालबूल नाम है। तो आहानी कोशा के इवेल कहते हैं ये एक अच्छी एक दिलफदर्दी माहौली क्रिएट होता कि अमुक मर्दम कहते हैं इसी तो का दिलफदर्दी दो मिनट में में वीडियो था वायरल गिंदक बो गाएँ के अजालबूल कहते हैं कुछ गाएँ के सिर्फ तीर जन के इजाज़तें कसे जो अस्ते मना टच को ते 10 जत को नका तो अजालबूल हम बाज़ आवजारी ग्रेव वच प्रियत का नगा नहीं बल्कि अंचो परमोदे रंगिया ए तीरे वरगा तैयार हैं और कबायली सरदार कुछ के सारा कुशक बुतगा फैसला अमियत का तो चुका मन लो कनानी साहब कुशगा के अरकसाई फैसला को तो हम कानूनन मुजरमें वाई खिलाफा कार्रवाई कनक भी ब्रेक के जूरे पदाश में नेमा काएंगे पुत्रान कने।